गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपना चैप्टर फर्स्ट का 12th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर के अंदर अपने पहले वाले लेक्चरों के अंदर सारा थ्योरेटिकल पोर्शंस कंप्लीट है, उसमें अपन ने काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए हैं और आज अपन देखें कुछ अलग से क्वेश्चन है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि दो आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 माइक्रोकूलम। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 अब तथा दोनों आवेशों के मध्य बल F इक्वल टू दे रखा है 0.075 न्यूटन के द्वारा वो दोनों प्रतिकर्षित होते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों का परिमाण अपन को ज्ञात करना है Q1 Q2 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आपका इक्वेशन एक तो हो गई, दूसरी कहाँ से इस डाटा से आएगी। ये डाटा क्या कहता है कि लगने वाला बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। बल की वैल्यू यहाँ पे रखें 0.075 न्यूटन बराबर के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 को वैल्यू ज्ञात करनी है अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज किया तो ये 0.075 न्यूटन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन ये वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर कितना होगा -4। 9 से 9 कैंसल आउट। ठीक, इसको अपन क्या लिखेंगे 75 इंटू 10 की पावर -3। ये इसके गुणा में जाएगा। चलो अपन Q1 Q2 के बराबर में लिखें। Q1 Q2 बराबर क्या होगा ये इससे गुणा में तो 75 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -4 इंटू ये डिवाइड में जाएगा 10 की पावर 9 ऊपर जाके वापस -9। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 75 इंटू 10 की पावर -16 4 3 7 और 16 कूलम। अब Q1 गुणा इतना होगा आवेश का और योग ये है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये और अगर आ जाए अपना Q1 माइनस Q2 की वैल्यू तब अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपन 10th क्लास में सीखे होंगे। तो आप जानते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर -2 Q1 Q2 और दूसरा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस का 2 Q1 Q2। यहाँ से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर के लिए ये स्क्वायर इसमें रखें तो ये इधर आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस में, माइनस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस का ये 2 और 2 माइनस का 4 Q1 Q2 और ये किसमें Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक, इसमें मान रखें अपन, इसको यहाँ से मिटा देते हैं ये डाटा काम का। अब देखें इसमें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 75 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 16 कितना 16 का ये इतने स्क्वायर नहीं तो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 20 का 400 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर 6 का माइनस ये कितना होगा 300 इंटू 10 की पावर -16। ठीक, ये स्क्वायर यहाँ पे कितना बचेगा
देखा जाए 400 माइनस 300 10⁻12 है। यहाँ पे देखिए अपन ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी जगह अगर 3 अपने पास मीटर होता, क्या होता 3 मीटर होता, उस केस में अपने पास पॉसिबिलिटी थी अगर 3 मीटर लिया जाए अपना, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर। 3 मीटर के केस में ये कितना होता है 3 मीटर 10⁻12, तो ये 12 कितना था 12। तो यहाँ पे भी कितना आया था 12, यहाँ पे भी कितना आता 12। और बात सही 300 माइनस 400 Q1 ये Q2 का स्कोर ये कितना बचेगा 10⁻12 कॉमन, तो ये जगह 100 बताएगा 100 कूलम स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 बराबर इसका अंडर ले लो अपने पास 100 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर, देन Q1 माइनस Q2 बराबर कितना आएगा 10 माइक्रो कूलम। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अपने पास ये सेंटीमीटर ना होकर किस में है मीटर में, ये वापस आप करेक्शन ठीक। अब देखिए Q1 प्लस Q2 की वैल्यू होगी, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू होगी। अब अपन समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अपने पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस है, तो दोनों को जोड़ने का कि Q1 प्लस Q2 बराबर है 20 माइक्रो कूलम और Q1 माइनस Q2 है 10 माइक्रो कूलम। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट। 2Q1 बराबर कितना होगा 30 माइक्रो कूलम और Q1 बराबर कितना हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार Q1 की वैल्यू इसमें रखें कि Q1 प्लस Q2 है बराबर 20 माइक्रो कूलम, तो Q1 15 है, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q2 और ये 20 माइक्रो कूलम, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 की वैल्यू अपने पास 15 है, Q2 की वैल्यू 5, तो अर्थात ये मान कितना आएगा 15 इंटू 5, तो गुणनफल 75 माइक्रो कूलम होगा और ये यू कितना है 20 माइक्रो कूलम, अंतर कितना है 10 माइक्रो कूलम का। ठीक, ये अपने पास ठीक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन के अंदर ये सेंटीमीटर, ये किताब के अंदर भी अपने पास पीछे वाले में दे रखा है यहाँ सेंटीमीटर, आप किसमें करोगे मीटर में, तभी अपने पास आंसर सही आएगा, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी और आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित है। यदि किसी आवेश से 75% आवेश दूसरे आवेश पर स्थानांतरित हो जाए तो लगने वाला बल क्या होगा। सपोज करें अपने पास ये आवेश समान परिमाण का है, मान लेते प्लस का क्यू है, ये आर डिस्टेंस पर, दूसरा माइनस का क्यू है, तब इनके बीच लगने वाला बल F = Q² अपॉन R² होगा। अब क्या है कि इस आवेश से 75% आवेश कहाँ पर आ जाएगा इधर कौन सा आवेश आएगा पॉजिटिव प्लस चार्ज इस पे पास आएगा। मानते हैं इसका ये चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हो जाएगा Q2, डिस्टेंस वही रहेगी R। ठीक, R डिस्टेंस पर है, 75% आवेश है। अब Q1 वैल्यू कितनी होगी, इससे 75% चला जाएगा तो इस पर केवल कितना बचेगा 1/4, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का Q/4 बचेगा। अब यहाँ पे Q2 कितना है, Q2 होगा माइनस का Q ऑलरेडी था, अब इसका जुड़ा आवेश कितना पॉजिटिव 3/4 Q, तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी अब माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का कितना बचेगा केवल Q/4, नया आवेश प्लस का Q/4 माइनस का Q/4, डिस्टेंस वही यही है, तो ये लगने वाला कूलम बल F टेस्ट बराबर K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, देन एफ टेस्ट इक्वल टू के क्यू बाई 4 इंटू क्यू बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर, देन एफ टेस्ट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर, देन एफ टेस्ट इक्वल टू एफ बाई 16। इसको अपन एफ लिख सकते हैं, अर्थात प्रारंभिक बल का 1/6। ठीक है, ये आवेशों के स्थानांतरण के कारण बल परिवर्तित होता है। अब देखें अपने पास क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य, ये आवेशित वस्तु है, टी दूरी पर स्थित है, इसमें से इस पर आवेश मान लेते हैं Q1 है, इस पर आवेश कितना है Q2 है। एक वस्तु के आवेश को आधा कर दिया जाए, ठीक, अर्थात अब नेक्स्ट पोजीशन ये है, इस कंडीशन पर इस पर लगने वाला बल कितना है F है। अब नई कंडीशन ये है कि इस पर जो Q1 डैश है वो Q1 बाई कितना हो जाए 2, और दूसरा आवेश Q2 डैश है वो किसके बराबर रहे, Q2 के बराबर ही रहे, और इनके मध्य बल का मान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। और डिस्टेंस पता है कि आवेश चेंज करा लेकिन बल समान रहे तो इस दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो पहले देखिए इस कंडीशन के अंदर बल अपने पास, इस कंडीशन के अंदर बल F इजकल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है कि बल समान रहना चाहिए तथा डिस्टेंस क्या है वो देखनी है। तो इस पर बल मान लेते हैं एफ डैश है, बाद में बराबर क्या है, ये हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन मानते हैं डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, ठीक है, और इसके अंदर मान भी रखते हैं एफ डैश इजकल टू के, ये हो जाएगा Q1 बाई 2, ये Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्टली सीधा लिखूं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्नानुसार f इजकल टू एफ डैश या फिर एफ डैश बराबर है, दोनों में से कोई रख सकते हैं, हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2x स्क्वायर, और ये जाएगा K Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। ये सारा कैंसल आउट, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर बराबर का 1 अपॉन टी स्क्वायर, अर्थात 2x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा टी स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो वर्गमूल लेने पर x बराबर हो जाएगा अंडर ऑफ टी स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डी बाई अंडर 2, कि x की वैल्यू d की अंडर 2 1 बाई अंडर 2 गुना होगी, तब जाके ये बल होंगे वो बराबर होते हैं। ऐसा कैसा अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कि 5 एंगस्ट्रम की दूरी पर ये एक आवेश है, दूसरा आवेश ये है, इस दोनों के बीच की दूरी है वो 5 एंगस्ट्रम है। तो R बराबर अपन 5 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम के अंदर कितने मीटर होते हैं 5 10⁻⁻10 मीटर। धनावेशित आयनों के मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल F की वैल्यू अपन को दे रही है, F की वैल्यू दे रही है 3.7 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। तो बताइए प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो पहले अपन देखें कि प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होता है, K
आवेश समान है, मान लेते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, देखिए एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, देन क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा 3.2 इंटू 5 इंटू 9, ये कितना होगा देखें, 3.25 डिवाइड बाय ये 9 इंटू 10 की पावर 9 नीचे रहेंगे, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 19। देन यहाँ पे Q देखें हो जाएगा 3.2 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। जब ये हल करेंगे अपने पास तो ये बचेगा Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर 19, कितना 19 कूलम। ठीक, ये कूलम में देख लेना वापस से, अब देख लेना। दूसरा, अब अपन को ये नहीं पूछा, आयन आवेश नहीं पूछा, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है आवेश Q बराबर n इंटू ई। ठीक है, तो आवेश ये दे रखा है 3.2, n बराबर तो Q अपॉन ई, तो n बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो ये अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर कितने प्रेजेंट है वो आ जाएंगे अपना। ठीक, ये आप देख लेना कितना होता है, रीचेक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए आज का ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन, और दूसरे जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है कि 4 समान परिमाण के तथा समान प्रकृति के आवेश किसी वर्ग के कोने पर है जिसकी भुजा कितनी है, 1 मीटर, और इन चारों आवेशों के कारण अब देखिए किसी वर्ग के एक कोने पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल अपन को ज्ञात करना है। अब बल ज्ञात करने के लिए अपन देखें कि ये बल प्रत्येक आवेश कैसे है, पॉजिटिव सजातीय आवेश से आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। ये प्रतिकर्षण के कारण इस दिशा में बल लगाएगा, क्रिया रेखा ये होगी, इसके कारण बल की क्रिया रेखा ये होगी, और इसके कारण बल की क्रिया रेखा कैसे होगी, ये इसको अपन माने A B C एंड D। तो ये बल कौन सा होगा, F C पर D के कारण, ये F C पर A के कारण, F C पर B के कारण लगने वाला बल। अब प्रत्येक का बल ज्ञात करें, देखा जाए प्रत्येक का बल कितना होगा, बल उसके लिए डिस्टेंस चाहिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये कितनी होगी टोटल डिस्टेंस 100 2 मीटर हो जाएगी। अब जानते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 102। फैन एफ अपन ज्ञात करें सी डी, एफ सी डी बराबर होगा कि क्यू का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, अब इसकी डिस्टेंस पे अपन ए रखें, ए ए ए ए और ये हो जाएगा हमारे पास √2 है, ताकि अपन ने क्यू की वैल्यू भी नहीं ली, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार सभी देखें एफ सी डी और एफ
सी डी क्या होगा, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन एफ सी ए देखें, एफ सी ए ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर देन के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 3 माने। अब ये तीनों देखें, ये तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं एफ सी देखूं, एफ सी किसके बराबर होगा, एफ सी डी प्लस एफ सी ए प्लस एफ सी बी सदिश योग के बराबर होगा। लेकिन इस दोनों को अपन को इसके दिशा में लाना पड़ेगा, दिशा के लिए इसका घटक निकालना पड़ेंगे। घटक के लिए कोण चाहिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होंगे 45, और इसके साथ वाला घटक कितना होगा cos। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एफ सी डी cos 45, अब ये रखना है, और एफ सी ए तो सी है उसी के डायरेक्शन में, एफ सी बी cos 45, ये सारे मान इसके अंदर रखें। तो एफ सी इक्वल टू एफ सी डी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2। एफ सी ए कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2। इन सबका योग देखें, इसको बता दें कितना होगा, एफ सी बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर को कॉमन नीचे एलसीएम एफ सी हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, ये 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचेगा √2 या √2 है, और के क्यू स्क्वायर को भी कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 प्लस 1 प्लस √2, देन एफ सी इजकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा 2√2 प्लस 1। इतने न्यूटन का बल इस सी पर किसी पर भी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, तीनों के कारण ये ओ एफ सी ए के अनुदिश, एफ सी ए के अनुदिश। ये अपने पास चैप्टर कंप्लीट, और नए चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक, धन्यवाद।